माँ यशोदा क्या करती, कन्हैया को अपने गोद से उतारा है कि मैं इस दूध को उतार देती हूँ चूल्हे से। जैसे ही दौड़ करके दूध को उतारने जाती है, इधर कन्हैया क्रोधित गुस्से में आ जाती, मेरे को छोड़ दिया है? अरे मेरे को छोटा समझा, भगवान को दूध पिलाना छोड़ करके गाय के दूध को बचाने के लिए। आज कन्हैया इतने क्रोधित हो गए कि सीधे बासी मक्खन खाने के लिए चले चले, और वहां मक्खन तो खाया खाया, बंदरों को भी खिलाने लग गए। बंदरों को सारा मक्खन अंदर का जो था ना, मैया ने पहले का जमा जितना था जिसे घी बनाना था, सबके सब खिला दिया। मटकियां फोड़ने लग गए। जब खाली हो गई मटकियां, मटकियों को फोड़ा, और जब आवाज सुनी माँ यशोदा ने तो वहां गई, देखती हैं कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो है, ये क्या कर रहा है? बोले कन्हैया तूने सारी मटकियां तोड़ दी, आज तो तुझे मैं दंड दे के रहूंगी। क्रोधित होगी माँ यशोदा आज सजन। कन्हैया ने सोचा आज तो मैया मुझे मारेगी है, और कन्हैया जो है कि वहां से भागने लगे। बोले कन्हैया रुक जा। माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही, कन्हैया के पीछे पीछे, आज तो इसे पकड़ करके मैं दंड जरूर दूंगी। वैसे भी सज्जनों ना, जब तक बालक छोटा रहता है उसको ऐसा नहीं कि सब चीज से छोड़ दो। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक को लाड प्यार करो, ठीक है, ज्यादा पीटना मारना नहीं चाहिए। और 10 वर्षे तो ताड़ये, 10 वर्ष तक, 5 से 10 तक थोड़ा चाटा चूटा मारना पड़े तो मार दिया करो। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे, जब बच्चा 16 साल का से ऊपर होने लग गए ना, तो तब उस पे हाथ उठाने का काम मत किया करो। आपका हाथ पकड़ लेगा या आप पे हाथ उठा देगा। लेकिन माँ बाप सोचते हम तो पिता हैं, हम तो माँ हैं, हम जब चाहे तब मार दें। शास्त्र भी कहते हैं भैया ये सीमा नहीं होती, उनको जो है समझाना ही चाहिए है? मैया कहती है कन्हैया पकड़ में आ जाओ है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। बोले मैया तू पीटेगी तभी तो नहीं आ रहे पकड़ में मैं तेरी। बोले कन्हैया देख मैंने आज तक तुझे मारा बता। बोले मैया मारा तो नहीं, लेकिन आज लगता है जरूर मार देगी है, मेरी पिटाई जरूर करेगी तू। बोले नहीं करूंगी बेटा रुक जा। और कन्हैया रुक जाते, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि इसको जो है सजा दे दो, पीटना उठना तो ठीक नहीं है? इससे पहले विद्यालयों में टीचर भी बनाते थे, मुर्गा बना देते थे, कान पकड़ करके खड़ा कर देते थे, पीटना भी नहीं है। तो वैसे मैया ने कहा इनको क्या करें? बोले जिस उखल में खड़े होकर के तूने बंदरों को खिलाया था ना, इसी उखल पे तुझे बांध देना। माँ आज कन्हैया को बांधने लग जाती है सज्जन, लेकिन जैसे बांधने लग जाती है रस्सी जो भी लाती है वो 2 उंगल कम पड़ जाती है। दूसरी रस्सी जोड़ी वो भी 2 उंगल कम पड़ गई। ऐसे करके सारे रस्सियां ले आई घर की, लेकिन सभी जो है 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया के देखो भगवान बंधन में क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान बंधन में तब तक नहीं आते जब तक मनुष्य के अंदर रजोगुण और तमोगुण होता है। जब तक सत्व गुण उत्पन्न नहीं होता है तब तक परमात्मा बंधन में नहीं आते हैं। सब माँ के अंदर बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है, आज तो मैं तेरे को दंड दूंगी। भैया भगवान को कौन दंड दे सकता है? लेकिन जब थक हार गई तो तब जाकर के जो है उनके अंदर से भक्ति प्रकट हुई। कन्हैया तू बंधन में नहीं आ रहे, क्या बात है? सत्य गुण प्रकट हुआ तो अब भगवान जो है बंधन में आ गए हैं। और आज ये 2 अंगुल का अपना महत्व है सज्जन। परिश्रम और भगवत कृपा जब तक नहीं होती है तब तक भगवान बंधन में नहीं आते हैं। और रजोगुण और तमोगुण की निवृत्ति के बाद ही भगवान बंधन में। 2 वृक्षों का उद्धार करने वाले हैं भगवान आज, इसलिए भी भगवान 2 अंगुल की कमी पड़ जाती है।
अब माँ ने उनको बंधन में बांध दिया है, अपने आप अपने घर के कामों को करने लग गई है। और इधर कन्हैया ने क्या किया कि उस उखल को खींचते खींचते अपने उपवन में लेके चले जाते हैं। यमलार्जुन के वहां पे वृक्ष हैं, उनके बीच में वो उखल फंस जाता है और भगवान ने एक जोर का झटका मारा तो दोनों के दोनों वृक्ष जो है टूट करके नीचे पड़ गए।